Alright, hello guys, this is Chandana Rai and you're watching our YouTube channel The Royal Academy। जितने बच्चे ऑफलाइन आए हुए हैं नोट्स निकाल लीजिए, मैनेजमेंट एज साइंस आज हमने कवर करना है। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, वो बच्चे भी नोट्स एक बार निकाल कर बैठ जाए। मैनेजमेंट एज अ साइंस को अच्छे से डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आज हम प्रूव क्या करने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भाई साहब साइंस क्या है। अब साइंस तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइंस क्या चीज है, ठीक है। अब आज एक बार यहां पर देखते हैं, साइंस की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आपको कुछ भी आ जाए, इज मैनेजमेंट एन आर्ट, इज मैनेजमेंट अ साइंस या इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन। शुरुआत आपने क्वेश्चन की डेफिनेशन से ही करनी है, तो पहले लिखेंगे डेफिनेशन। साइंस क्या होती है भाई साहब? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस एक ऐसी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक तो है ही, बचपन से हमको सिस्टमैटिकली साइंस पढ़ानी शुरू करते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो बच्चे नॉन मेडिकल या मेडिकल ऑप्ट करते हैं वो फर्दर और स्टडी करते हैं। तो साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करती है कुछ सच को, कुछ जनरल ट्रुथ को और कुछ लॉज को। अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को देखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? कौन बताएगा लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? बताइए क्या कहता है? चुप हो गए, साइंस पढ़ के नहीं आया कोई भी यहाँ पे, कॉमर्स ले लिया, साइंस भूल गए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहती है कि अगर हम कोई भी चीज उछाल लेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी ना। जैसे न्यूटन ने ये डिस्कवर कब किया था? जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, है ना। न्यूटन ने किया था ना भाई, कॉमर्स तो हमने भी नहीं हुई है, साइंस थोड़ी हम भी भूले हुए। तो जब एप्पल नीचे गिरता है तो उसने देखा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ये होता है ना। तो अब ये जो जनरल ट्रुथ है ये किसने एक्सप्लेन कर दिया? ये हमको साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या एक्सप्लेन करती है? सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है भाई साहब, साइंस समझ में आ गया क्या होती है, साइंस अच्छे से पता चल गया। अब देखना यह है क्या मैनेजमेंट भी एक साइंस है या नहीं है। समीर हर्षद दोनों ध्यान दोगे। सबसे पहले है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ जी, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में काफी सारे थ्योरी अवेलेबल है, काफी सारे लॉज हैं, काफी सारे ऑपरेशंस हैं जिनको हम पढ़कर सीख सकते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? अरे यार बिल्कुल है। हम ऑलरेडी आर्ट में भी बोल चुके हैं, बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, आर्ट मैनेजमेंट में भी काफी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो ये वाला फीचर साइंस का मैनेजमेंट में फुल्ली प्रेजेंट है। मैं यहां लिख रही हूं फुल्ली प्रेजेंट है, बिल्कुल सही कहा, फुल्ली प्रेजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड हेडिंग लिखी हुई है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए बेटा, हमारे स्कूल में साइंस की लैब है कि नहीं है ना। साइंस की लैब में हम जाते थे और हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, राइट। तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बार बार सेम चीज को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये लैब्स में बैठकर, आपको क्या लगता है फ्री के पैसे कमाते हैं क्या? नहीं, ये एक ही चीज को बार बार टेस्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं कि मतलब फाइनल है ना ये चीज, इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये मतलब फाइनल है कि ये एक लॉ है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लिटमस पेपर टेस्ट नहीं करते थे जैसे बचपन में हम लोग, है ना। तो ये साइंस क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर साइंस के प्रिंसिपल जो है वो बनकर तैयार होते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? अरे है। कैसे? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो फ्योल जी ने और टेलर जी ने सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही बने, बार एक्सपेरिमेंट कर करके हमको पता चलता गया इन प्रिंसिपल्स के बारे में। बट अब बट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बट क्या आता है? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है भाई साहब वो किस पे अप्लाई होते हैं? वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। और हर ह्यूमन बींग का नेचर क्या है? दूसरे ह्यूमन बींग से अलग है। अब मैं क्लास में आके बार बोलती हूँ पढ़ लो बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 लेना बहुत आसान है। कोई पढ़ता है, कोई घर जाकर फोन चलाता है, कोई रात भर चैटिंग करता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों को मैं बार सेम चीज समझाती हूँ लेकिन किसी बच्चे पे असर पड़ जाता है, किसी पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप सब हैं ह्यूमन बींग्स और हर ह्यूमन बींग जो होता है उसका नेचर दूसरे ह्यूमन बींग से अलग होता है ना। तो इसीलिए ये वाला जो प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट तो है बट पार्शियली प्रेजेंट है, फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। पहले वाला फीचर क्या था? फुल्ली प्रेजेंट था, है ना जी। कविश जी ध्यान दे रहे हो?
तो साइंस का जो साइंस में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी थी नॉलेज की, क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है फुल्ली प्रेजेंट है ना। हमने साइंस की भी थ्योरी पढ़ ली बचपन में, हमने मैनेजमेंट की भी थ्योरी पढ़ी है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के प्रिंसिपल्स तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही होते हैं। साइंस में प्रिंसिपल्स को कैसे बनाया जाता है, पहले ऑब्जर्व किया जाता है, बार बार फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? अरे हाँ यार, कुछ हद तक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बट ये मत समझ लेना कि साइंस की तरह उन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जितनी मर्जी बार अप्लाई करो, एक बार, दो बार, सैकड़ों बार, वो चीज नीचे ही गिरेगी, जो भी चीज आप फेंक रहे हो। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं, और दो ह्यूमन बींग्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आने वाला, तो ये पार्शियली प्रेजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, आप इनको कहीं पर भी अप्लाई कर दो। ऐसा तो नहीं है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी अमेरिका में और चाइना में अप्लाई नहीं हो सकता, हर जगह एप्लीकेबल है। साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल है। क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल है? अरे यार अप्लाई तो कर लो, बट वही बात आगे, रिजल्ट की गारंटी कोई भी नहीं है। जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वंस अगेन दे आर बेस्ड ऑन human beings and human beings are heterogeneous in nature। heterogeneous का क्या मतलब होता है? हर human being का नेचर दूसरे human being से डिफरेंट होने वाला है, रिजल्ट तो आपका सेम आएगा ही नहीं। ये वाला जो फीचर है साइंस का, मैनेजमेंट में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ठीक है, वैलिड है, सेम रिजल्ट लेकर आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम रिजल्ट कतई नहीं लेकर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं लेकर आएंगे। ये देखिए कविश बैठा हुआ है, इसको मैं समझा के थक गई हूँ, पढ़ लो, ये मेरी बात नहीं सुनता है। ठीक है, किसी को समझा देती हूँ, कोई बच्चा समझ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ कंक्लूजन क्या निकालेंगे इसका, कि मैनेजमेंट, ये लिख लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ आपके बुक्स में, मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, या क्या लिखा हुआ है, हार्ड साइंस, है ना, तो हार्ड साइंस ही लिख देते हैं, हार्ड साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। इट्स अ सोशल साइंस, बिल्कुल सही, सोशल साइंस है, एज इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है भाई साहब, ह्यूमन बींग्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। Alright guys, so the next question that we need to discuss, don't worry, I'll provide you with my notebook, मेरे पास है, ये पास कर दो, सारे बच्चे नोट कर लेंगे साथ के साथ। Let's get started guys, management as art and science। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कहते हैं पेपर में कि मैम इज मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। वो कहते हैं मैम पहले हमने एक्सप्लेन करना मैनेजमेंट इज आर्ट, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना मैनेजमेंट इज साइंस, लेकिन ये तो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना बेटा, और क्वेश्चन ही आता है केवल और केवल 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो उसका आंसर एक्चुअली ये है, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। अब हमने समझना है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना मैनेजमेंट क्या चीज है भाई साहब, मैनेजमेंट में टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब ये जो टेलर जी के प्रिंसिपल्स हैं, ये फ्योल जी ने जो प्रिंसिपल्स हमको दिए हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, ये क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि नहीं। आपने 14 प्रिंसिपल सीखे जो फ्योल जी ने दिए, 4 प्रिंसिपल सीखे जो टेलर जी ने दिए, वो प्रिंसिपल्स क्या है, और कुछ नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान है जो आपने सीख लिया और अपनी कंपनी में अगर अप्लाई करोगे तो तरक्की मिलनी पक्की है ना। लेकिन अब ये जो ज्ञान मिल गया, ये जो आपको साइंस मिल गई है, अब इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, स्किलफुली, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। यानी कि मैनेजमेंट अकेली साइंस नहीं है, मैनेजमेंट अकेली आर्ट नहीं है, हमने साइंस से उठाई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और आर्ट से उठाया उसकी स्किलफुल प्रैक्टिस को, और तब बनी मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट एक कॉम्बिनेशन है, मैनेजमेंट एक तरीके से साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों एक साथ है। ठीक है, साइंस से वासु हमने क्या उठाया, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल साइंस की ही तरह मैनेजमेंट के पास भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और अर्नब इस नॉलेज की कैसी एप्लीकेशन करनी है, स्किलफुल एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, अब अगले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस। बेटा फंक्शंस तो आपको याद ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इन्हें दूसरा क्या कहते हैं, पोस्ट डीसी।
तो ये जो फंक्शंस है इनको अगर हम अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो दे नीड एडिक्वेट बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक अप्रोच। देखिए बेटा, कई मैनेजर्स बन जाते हैं बिना, जैसे कि हम कह सकते हैं बिना क्वालिफिकेशन लिए, है ना, लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर जा रहे हो एक कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो अगर आप इन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यदि आप करना चाहते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको नॉलेज चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए बेटा, और आपको एक साइंटिफिक अप्रोच भी चाहिए। आप सीख चुके हो ऑर्डर प्रिंसिपल, आपको पता लग चुका है हर चीज की, हर इंसान की एक स्पेसिफिक जगह होती है, वो चीज या वो इंसान उस जगह पे अगर मौजूद रहेगा तो हिंड्रेंस नहीं आएगी। तो काम करने का एक साइंटिफिक अप्रोच मिल गया आपको। ऐसे ही आपने बहुत सारे और प्रिंसिपल स्टडी किए, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे, तब आपको नॉलेज चाहिए साइंस के उन प्रिंसिपल्स की, साइंस कह दिया, मैनेजमेंट की उन प्रिंसिपल्स की। आपको एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, यानी कि लॉजिक चाहिए आपको। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास पे आप अपनी कंपनी को नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब साइंस क्या कहता है? सर्टेन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल साइंस में होता है ना। और आर्ट क्या है? आर्ट है कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो और अपनी पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करो, है ना। ठीक है, तो अब बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर मैनेजमेंट करनी है। हमने मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स तो अप्लाई करने, लेकिन करने भाई साहब अपने स्टाइल से, है ना। अब देखिए, एक्टिंग, थिएटर, लोग पढ़ने के लिए जाते हैं थिएटर, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, है ना, कई लोग नहीं जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं। लेकिन अब ये जो एक्टिंग की पढ़ाई है, ये क्या है? पढ़ाई क्या है? साइंस है। और जब बंदा फिल्म में एक्टिंग करता है एज एन एक्टर, वो क्या कर रहा है? वो आर्ट को परफॉर्म कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपनी स्किल्स को अप्लाई कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने नीचे क्या लिखा है, मैनेजमेंट अकेला आर्ट नहीं है, मैनेजमेंट अकेला साइंस भी नहीं है, लेकिन ये दोनों का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट एंड साइंस एंड आर्ट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? अकेला आर्ट, अकेला साइंस नहीं है, बोथ है। मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, राइट।